हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ जेपीएससी से रिलेटेड एक अपडेट के बारे में। क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो जेपीएससी द्वारा जब एग्ज़ाम लिया जा रहा था, यानी कि 11 to 13 जेपीएससी की मैं बात कर रही हूँ, तो इस दरमियान बहुत सारी हलचलें हुई थी। सीजीएल के बाद वो फर्स्ट एग्ज़ाम था जो झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा था और बहुत सारी सुर्खियों में वो एग्ज़ाम भी रहा। ठीक है, ये जो जब से एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ उसके बाद से कंटिन्यू वो सुर्खियों में बना रहा। आप सभी को पता है 11 जेपीएससी और एग्ज़ाम भी हो गए, फिर उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई, बहुत सारे मैटर्स हुए, फिर रिजल्ट आउट हुआ, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी गलतियां देखी गई जेपीएससी के द्वारा, बहुत सारे छात्र परेशान भी हुए, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। और जो रिजल्ट भी यहाँ पर उन्होंने जारी किया वो भी 7,000 प्लस यहाँ पर पीटी एग्ज़ाम क्लियर हुआ। ठीक है, लेकिन इस बीच एक समस्या ये भी आ रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बता रहे थे कि उनका जो सब्जेक्ट है, जो रिजल्ट है, जो कट ऑफ मार्क्स है, उससे ज़्यादा अंक है, उससे ज़्यादा नंबर्स उन्होंने लाए हैं, फिर भी उनका जेपीएससी के पीटी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ मेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ऐसा भी मामला देखने को मिला था, जहाँ पर फिर सारी चीज़ें क्लियर भी हुई थी। मैंने भी आप सभी को क्लियर बताया था कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि जहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट है या आपका जो जेपीएससी में जो आगे के प्रोसेस के लिए, यानी कि मेंस एग्ज़ाम के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने सारी बातें की हुई है, आप सभी को अपडेट दिया था, लेकिन जो पेपर लीक वाला मामला था उस चीज़ों में मैं इंटरेस्टेड नहीं थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अप टू डेट नहीं दी है। बट हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आप सभी के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आप सभी को। और आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं बात करती हूँ जेपीएससी एंड जेएसएससी द्वारा जारी की गई ऑफिशियल नोटिस को क्लियर करती हूँ, साथ ही जो एग्ज़ाम झारखंड गवर्नमेंट लेती है। अब तो मैं बिहार गवर्नमेंट भी जो बीपीएससी या बीएसएससी जो एग्ज़ाम होते हैं, कंडक्ट हो रहे हैं, वो भी बता रही हूँ, क्योंकि आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि वो उसके बारे में भी आप अपडेट दे दिया करें। तो यहाँ पर मैं बिहार झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिस जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाती है उसे क्लियर करती हूँ। साथ ही इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आप सभी के डाउट होते हैं, जो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, वो भी मैं आप सभी को क्लियर करके बता देती हूँ। तो यहाँ पर मोटा मोटी मैं एक बात बताऊँ तो यहाँ पर जेपीएससी यानी कि 11th जेपीएससी से रिलेटेड एक अपडेट है। और ये जो अपडेट है ये इसी मैटर पे है कि जो दावा किया गया था कि मेरे जो मार्क्स है वो ज़्यादा है, लेकिन जेपीएससी मतलब आयोग ने मेरा सिलेक्शन नहीं किया मेंस एग्ज़ाम के लिए, जो पीटी में रिजल्ट जारी नहीं हुआ, उस मामला को लेकर कोर्ट तक जाया गया। और लेकिन कोर्ट से यहाँ पर विपरीत परिणाम देखने को मिला। अब ये जो मामला है हाई कोर्ट में चल रहा है, झारखंड हाई कोर्ट में, और उससे रिलेटेड अपडेट है जो पेपर में जारी किया गया है, और मैं आप सभी को जो रिपोर्ट है वो पेपर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओएमआर शीट में छेड़छाड़ में प्रार्थी पर प्राथमिकी का आदेश। ठीक है, तो क्या मामला है और किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही है और क्या निकल कर सामने आ रहा है, जो मामला हाईकोर्ट तक गया। यानी कि यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि पीटी एग्ज़ाम का रिजल्ट अनाउंस हुआ था और बहुत सारे जो अभ्यर्थी है उनकी शिकायत थी कि हमारा अंक ज़्यादा है, कट ऑफ से भी ज़्यादा है, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक अपडेट है जहां पर हाई कोर्ट तक गया था ये मामला। हाई कोर्ट में इसके लिए अपील की गई थी और ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो झारखंड हाई कोर्ट, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जेपीएससी परीक्षा की ओएमआर शीट में छेड़छाड़ करने वाले प्रार्थी गोपाल कुमार मेहता के खिलाफ प्राथमिकी का आदेश दिया है। तो यहाँ पर जो गोपाल कुमार मेहता, जो उन्होंने ही वहाँ पर हाई कोर्ट में ये चीज़ दायर किया था कि मेरा मार्क्स ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो मामला निकल कर आया है कि जो गोपाल कुमार मेहता थे जिन्होंने कंप्लेन की थी और उन्हीं के खिलाफ यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। और ये क्यों हुआ है ये आप आगे देखेंगे। तो अदालत ने जस्टिस रजिस्ट्रार जनरल को बुलाकर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। मूल ओएमआर शीट और प्रार्थी की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत ओएमआर शीट में अंतर पाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मामला है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मूल ओएमआर शीट होता है, जो आयोग को जमा किया जाता है, सबमिट किया जाता है, ठीक है, और जो प्रार्थी के पास, जो आपके पास ओएमआर शीट होता है, उसमें अंतर पाया गया है। कोर्ट में ये दोनों की जांच हुई होगी, दोनों ओएमआर शीट को देखा गया होगा और दोनों में अंतर पाया गया। मैंने कहने का मतलब है कि जो प्रार्थी की तरफ से जो ओएमआर शीट दी गई है उसमें कुछ अंतर है दोनों को देखते हुए, और जिसके बाद अदालत ने प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा। साथ ही अदालत ने जेपीएससी और प्रार्थी की ओर से पेश किए गए ओएमआर शीट को सील बंद कर रखने को कहा है।
इस संबंध में गोपाल कुमार मेहता की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया कि जेपीएससी की ओर से वर्ष 2024 में संयुक्त सिविल सेवा की परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। प्रार्थी ने आवेदन किया था। मार्च 2024 में जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया और प्रार्थी ने दावा किया था कि उसे परीक्षा में 246 अंक मिले हैं, लेकिन उसका चयन नहीं किया गया। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो कट ऑफ जारी हुआ था आयोग की तरफ से, उस कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स यहाँ बताया जा रहा है। जो जिन्होंने यहाँ पर कंप्लेन दायर कराया था अदालत में, यहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की थी कि उनका जो पीटी एग्ज़ाम, आप सभी को पता होगा, जो पीटी एग्ज़ाम लिया गया था मार्च में और उसका जो रिजल्ट अनाउंस हुआ उसके बाद जो कट ऑफ जारी किया गया था, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेरा मार्क्स ज़्यादा था, बट यहाँ पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब अदालत में ये बात पहुँची है, उसके बाद जब आगे की कार्रवाई हुई है, तो यहाँ पर जो OMR शीट है, जो एक आपका आयोग की तरफ से आया था और एक जो है प्रार्थी की तरफ से, कहने का मतलब है जो जिन्होंने दाखिल किया था, अपनी जो याचिका दाखिल कराई थी, उनके तरफ से आता है, तो दोनों में बहुत अंतर पाया जाता है, जिस वजह से अदालत जो है प्रार्थी की ओर पर प्राथमिकता दर्ज करने को आदेश देती है। तो ये मैटर है, ठीक है, ये मैटर है। इसलिए मैं भी बोलती हूँ आप सभी को कि जब भी आप किसी पे कोई क्वेश्चन करते हो या किसी पर कोई डाउट करते हो, तो पहले खुद के साइड से सही हो जाओ, खुद को पहले 100% श्योर कर लो कि आपके पास जो प्रूफ है, आपके पास जो चीज़ है, उस जगह पे आप सही हो या नहीं, तभी आप किसी को यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हो या किसी के खिलाफ दायर कर सकते हो कि वहाँ दूसरे पार्टी की गलती है। तो मे बी यहाँ पर हो सकता है कि OMR शीट पर छेड़छाड़ की गई हो और उस वजह से जो नंबर है वो ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर उनके द्वारा, अगर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है तो ज़रूर कुछ सोच समझ के दिया होगा। तो ये अपडेट थी जेपीएससी की, क्योंकि ये मैटर बहुत निकला था, बहुत लोगों ने कंप्लेन भी किया था कि जो मेरा नंबर है वो ज़्यादा है, कट ऑफ के ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने कमेंट्स में भी देखे थे, मुझे भी ये सारे थे, तो बहुत कोई के जेन्युइन थे और बहुत कोई ने फिर उसके बाद भी जेपीएससी ने कहीं पर बताया था कि किस वजह से ये सारी चीज़ें हुई है और किनका क्या प्रॉब्लम था, वो सारी चीज़ें भी मैंने आप सभी को उस टाइम पर क्लियर कर दिया था। तो ये मैटर था जेपीएससी की तरफ से जो निकल कर आया है, अपडेटेड मैटर है और आप सभी को भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं, जज्बाती होते हैं या जिनको खुद को पता नहीं होता कि उनकी गलती कहाँ पर थी और वो सीधा डायरेक्ट जो आयोग पर ब्लेम करते हैं और आगे भी कदम उठाते हैं और उसके बाद वो खुद भी फंस जाते हैं। तो इस वजह से पहले खुद श्योर हो जाइए, आपने कोई मिस्टेक नहीं किया है, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, तभी आप ये सारे काम किया करें, ठीक है। किसी के बहकावे में या किसी के भड़काव में आप जाकर कदम तो उठा लेते हो, लेकिन बाद में जो है वो दिक्कत आपको झेलनी पड़ती है। तो ये अपडेट थी, फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।